बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम यहूदियों के ऐसे शर्मनाक हकाइक से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि यहूदियों की बहुत सारी नस्लें और फिरके हैं, जिनमें से यहूदियों की एक ऐसी नस्ल भी है जिनकी चमड़ी का कलर मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और इनके जिस्मों से हर वक्त मुर्दा जिस्मों की तरह बदबू आती रहती है। यहाँ तक कि इनका नया कपड़ा भी थोड़ी देर बाद किसी मुर्दे के कफन की तरह मैला होने लगता है। ये लोग अपनी इस कमजोरी या निशानी को छुपाने के लिए भले ही कितने परफ्यूम लगा लें और कितने ही खूबसूरत कपड़े क्यों न पहन लें, लेकिन इनकी तीनों निशानियों में से किसी एक निशानी की वजह से ये लोग पहचाने जा सकते हैं। नाज़रीन, ये लोगों में घुल मिलकर अपनी पहचान तो छुपा लेते हैं, लेकिन अपनी इस मजबूत निशानी से उम्र भर पीछा नहीं छुड़ा सकते। नाज़रीन, इनकी इस कमी के बारे में कहा जाता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इस कौम को एक अजाब मिला हुआ है और ये कौम हजारों साल पहले दुनिया में आई थी, लेकिन अपने बुरे कामों और पैगंबरों की नाफरमानी और अल्लाह ताला के हुक्म से इनकार करने की वजह से ये कौम एक बुरे और अजीब अजाब का निशाना बन गई। नाज़रीन, इनकी हिस्ट्री कुछ ऐसे है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात है कि जब एक पैगंबर जिनका नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है यहूदी कौम के एक बड़ी शहर की तरफ भेजे गए। जैसा कि हम आपको कई वीडियोस में बता चुके हैं कि हिस्ट्री में यहूदियों का शुरू से ही चाल ढाल रहा है कि वो अल्लाह ताला की सख्त नाफरमान रही है। नाज़रीन, इसलिए सिर्फ इस कौम के अलग अलग शहरों और कबीलों के लोगों को बुरे कामों से रोकने और सही रास्ता दिखाने के लिए एक एक वक्त में सैकड़ों की तादाद में पैगंबर और नबी भेजे जाते रहे हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि इन पैगंबरों की तादाद में से 90% पैगंबर यानी 1 लाख से ज्यादा नबी सिर्फ यहूदियों की तरफ भेजे गए थे। नाज़रीन, इसी तरह एक कौम की तरफ जिस शहर में एक पैगंबर हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम को भेजा गया वो एक बड़ा शहर था जहाँ लाखों इंसान रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि पैगंबर हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को जमा किया और नाफरमानों की एक फौज से जहाद करने के लिए तैयार होने को कहा, लेकिन जैसा कि यहूदी रुपए पैसे के लालची ना वो खुलकर हाँ में जवाब देते हैं और ना ही ना में देते हैं, बस इसी तरह इन्होंने पैगंबर को साफ तौर पर इनकार भी नहीं किया और हाँ में जवाब भी नहीं दिया और बहाने बनाते हुए टाल मटोल करने लगे। नाज़रीन, उस वक्त पैगंबर हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम इनको रोजाना घरों में जा जाकर जहाद की तैयारी करने का हुक्म देते, लेकिन वो दुनियावी दुनिया में इतने मगन हो गए कि मौत के बारे में सोचकर भी वो घबरा जाते थे। इस तरह वक्त गुजरता गया और वो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले इस हुक्म से बिल्कुल गाफिल हो गए थे। लिहाजा इन पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब लाने का फैसला किया गया और इन लोगों को अल्लाह के अजाब से बहुत ज्यादा डराया गया, लेकिन फिर भी ये नाफरमानी करते रहे और फिर एक दिन इनमें ताउन की बीमारी फैल गई और रोजाना दर्जनों लोग मौत के मुंह में जाने लगे। इस कौम के चालाक और होशियार लोगों ने जब ये सब कुछ देखा तो उनको यकीन हो गया कि इनकी नाफरमानी की वजह से इन पर अल्लाह का अजाब आ चुका है। नाज़रीन, उन लोगों ने उस शहर को खाली कर दिया और वहां से निकलकर दूर एक किसी जंगल में रहने के लिए चले गए। वक्त पर जगह बदलने की वजह से उस टाउन के अजाब वाले इलाके से बच गए, जिसको देखते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो इसी जंगल में अपने बच्चे दोस्तों साथियों और रिश्तेदारों के साथ रहेंगे और वो उस वक्त तक रुके रहेंगे जब तक इनके शहर से ताउन का अजाब खत्म हो जाए। अब इनको वहाँ रुके हुए कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा और नाज़रीन, इसी तरह इनकी चालाकी और जहानत इनके काम भी ना आ सके और इन पर अजाब पहुँच गया। फरिश्ता एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने एक ऐसी डरावनी चिंगाड़ की आवाज निकाली कि जिसने वो आवाज सुनी उसने डर और खौफ के मारे अपना होशो हवास खो बैठा। इसके बाद फरिश्ते ने उसी गूंजदार आवाज में पुकारा, मुंह तो यानी मर जाओ। इतना कहते ही जहाँ जहाँ पर वो यहूदी मौजूद थे वहीं पर गिर गए और उसी वक्त उनकी रूहें उनके जिस्मों से निकल गईं। नाज़रीन, याद रहे कि इनमें से कोई भी बीमार नहीं था, बल्कि सारे लोग नॉर्मल और सेहतमंद थे और ये लोग तकरीबन 70,000 के करीब थे। नाज़रीन, जंगल के अंदर जहाँ ये लोग रुके हुए थे वहाँ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी लोग शामिल थे, जो बेजान होकर ऊंधे मुंह जमीन पर कीड़े मकोड़ों की तरह बिखरे पड़े थे। यहाँ तक कि पूरे जंगल में एक इंसान भी नहीं बचा था। नाज़रीन, हैरान करने वाली बात यह थी कि इनके नजदीक कोई दरिंदा या जानवर भी नहीं आता था, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद ही इनकी लाशें गलने सड़ने लगीं और इतने लोगों की लाशों की बदबू की वजह से जंगल और जंगल के आसपास की आबादी वाले इलाकों में भी इतनी बदबू फैल गई
कि बर्दाश्त के बाहर हो गई, जिसकी वजह से इलाके के लोगों ने फैसला किया कि इनको एक जगह जमा करके इनके चारों तरफ एक दीवार बांध दी जाए। कुछ वक्त गुजरा तो एक रोज उस कौम के पैगंबर हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम उसी जंगल में से गुजरे, और जब उन्होंने अपने कौम के हजारों लोगों को शर्मनाक अंजाम में देखा तो उनका दिल भर आया और वो सजदे में गिरकर रोने लगे और दुआ मांगने लगे कि अल्लाह ये नादान थे, लेकिन ये मेरी कौम के लोग थे, इनसे मुझे प्यार था और जिनके बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अगर ये जिंदा होते तो मैं इनको समझाकर नाफरमानी से बचाने की कोशिश करता। ए अल्लाह, तू मेरी फरियाद कबूल कर और इनको दोबारा जिंदा कर दे। नाज़रीन, इस दुआ के बाद एक फरिश्ता अल्लाह का पैगाम लेकर आपके पास आया और फरिश्ते ने कहा कि ए पैगंबर, अल्लाह फरमाता है कि आप इनकी लाशों को, जिनकी अब हड्डियां भी बिखर चुकी हैं, इनको कहिए कि ए हड्डियों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि तुम हर एक इंसान के लिए जमा हो जाओ। लिहाजा आपने जब ये अल्फाज हड्डियों को मुखातिब करके अदा किए तो तिनकों की तरह बिखरी हड्डियां एक जगह पर मुकम्मल ढांचे की शक्ल में जमा होने लगी। इसी तरह देखते ही देखते एक इंसान का ढांचा दूसरे से अलग हो गया। इसके बाद फिर फरिश्ता हाजिर हुआ और अल्लाह का पैगाम दिया कि आप एक बार फिर इनसे कह दीजिए कि अल्लाह तुमको हुक्म दे रहा है कि तुम अपने अपने ढांचों पर गोश्त पहन लो। लिहाजा अल्लाह का यह हुक्म सुनते ही हड्डियों पर गोश्त जमा होने लगा, और जब सभी 70,000 ढांचों पर गोश्त चढ़ गया तो फिर फरिश्ते ने कहा कि एक बार फिर इनको कहिए कि अल्लाह हुक्म दे रहा है कि तुम सभी के सभी जिंदा हो जाओ। लिहाजा जैसे ही हजरत हिस्कील अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया तो सभी लाशें जिंदा होने लगीं। नाज़रीन, बेशक ये इंसानी तारीख का अनोखा और हैरान कर देने वाला कुरानी वाकया है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 243 में बयान फरमाया है। ए महबूब, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने घरों से हजारों की तादाद में मौत के डर से निकल भागे थे? तो अल्लाह ताला ने उनसे ये फरमा दिया कि तुम सब मर जाओ। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। नाज़रीन, बेशक ये इंसानी तारीख का अनोखा और हैरान कर देने वाला कुरानी वाकया है, जो एक दो नहीं बल्कि 70,000 इंसान जो मर चुके थे एक बार फिर से जिंदा हुए। लेकिन इनके अजाब की निशानी के तौर पर इनमें एक बदलाव आ चुका था, जिसके आसार आज भी मौजूद हैं। और वो बदलाव ये था कि इनकी चमड़ी का कलर किसी मुर्दा इंसान की लाश की तरह पीला हो चुका था। जिस तरह 10-15 दिन के बाद किसी लाश के जिस्म का सारा खून सूख चुका होता है और खून के बगैर चमड़ी बिल्कुल पीली पड़ जाती है, लिहाजा इन इंसानों की चमड़ी का रंग ऐसे ही पीला हो चुका था, लेकिन वो सेहतमंद और जिंदा थे। इनमें दूसरा बदलाव ये था कि इनके जिस्मों से ऐसी बदबू निकल रही थी जैसे 10-15 दिन पुरानी लाश के जिस्म से निकलती है। जबकि तीसरा बदलाव ये था कि ये जो कपड़ा पहनते हैं, कुछ देर बाद उसकी हालत मुर्दे के कफन जैसी होने लगती है। जैसे कब्र में पड़ा मुर्दा मिट्टी लगने से उसका कफन मैला होने लगता है। ये तीनों निशानियां इनकी जिंदगी में शामिल हो चुकी थी। यहाँ तक कि नाज़रीन, ये निशानियां इनके आने वाली नस्लों में भी पाई जाती हैं, और आज हजारों साल गुजरने के बाद भी इस नस्ल के यहूदी दुनिया में मौजूद हैं और इनमें ये 3 निशानियां भी पाई जाती हैं। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।